झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। इधर स्थानीय दलों ने भी इस चुनावी समर में अपने मुद्दे को लेकर झारखंड की जनता की सेवा करना चाह रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को रांची के पुराने विधानसभा सभागार में झारखंड जनक्रांति मोर्चा की पहली आम सभा और कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में राजधानी रांची सहित 25 विधानसभा सीटों पर अपनी प्रत्याशी उतारेगी, जिसकी तैयारी की जा रही है। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश पासवान और पार्टी के रांची विधानसभा सीट से प्रत्याशी प्रियंका पासवान ने भी अपनी बातों को मीडिया के समक्ष रखा। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा नेताओं ने। बिहार से झारखंड 2000 में हुआ। आज मेरा झारखंड 24 साल का युवा हो गया है। 24 साल हुआ होने के बाद भी ये बूढ़ा हो गया, क्योंकि इंडिया गठबंधन एनडीए ने जितने भी विधायक मंत्री मुख्यमंत्री आए सभी ने झारखंड को लूटा खसोटा है। इस चीज़ को जितने भी झारखंड के युवा हैं आज पढ़ लिख कर बेचारे रोड पर मारा फिर रहे हैं और उनकी नौकरी आज तक नहीं लग पाई है। सब बेरोजगार हैं। बेरोजगार के नाम पे आप सरकार उससे खेला कर रही है। तो निश्चित हम लोगों ने सभी लोगों ने संगठन के माध्यम से झारखंड जनक्रांति मोर्चा जग के माध्यम से संगठन बनाया और जितने भी युवा हैं थर्ड फ्रंट के माध्यम से झारखंड में हमारी पार्टी 25 विधानसभा जगह पे चुनाव लड़ेगी, जिसमें हमारे युवा नेता हैं और युवा नेत्री हैं जो पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं। उनको मैं ये उनके विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार के रूप में पेश कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। निश्चित तौर पर ये अपनी काबिलियत से जनता का मन और दिल में घुसेंगी और स्थानीय स्तर पर जो भी समस्या होगा उठाएंगी और वोट के माध्यम से हम उम्मीद करते हैं कि ये विधानसभा चुनाव में जीत कर आएंगे विधानसभा में। और झारखंड देखने को नहीं मिलेगा। आज जो बिहार की स्थिति है, बिहार में जो भी विकास हुआ है आप देख रहे हैं, झारखंड में हमारी स्थिति बहुत खराब है। तो निश्चित 2025 तक हमारे विधायक जीत के आते हैं, सरकार में आते हैं, तो ये झारखंड बदला आपको मिलेगा। तीसरा फ्रंट बनाने की कवायद चल रही है, जिसमें सूर्य सिंह। तीसरे फ्रंट में 10 पार्टियां उसमें हैं। उस पार्टियां में अभी तक कुछ ऐसा विचार आया नहीं है और हम लोग की 6-7 पार्टियां और हैं जो चौथे स्तंभ के रूप में हम लोग खड़े हो रहे हैं और चुनाव से पूर्व हम लोग चौथे स्तंभ के रूप में खड़े होंगे और सभी अच्छी पार्टियां हैं और झारखंड की पार्टियां हैं। तो निश्चित है कि हम झारखंड के विकास के लिए उनके साथ गठबंधन करेंगे। झारखंड में अपनी स्थिति को किस तरह से देखते हैं? झारखंड में अपनी स्थिति को किस तरह से देखते हैं? अच्छा, कई पार्टियां देखिए झारखंड में स्थिति हमारी बहुत मजबूत है। मजबूत इस कारण में कि जो भी युवा हमारे साथ जुड़े हैं और युवा नेत्री जुड़ी हैं वो सब पढ़े लिखे लोग, ईमानदार हैं, स्वच्छ साफ छवि के हैं। और आज झारखंड की ज़रूरत ईमानदार लोगों की ज़रूरत है। जब तक ईमानदारी नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। और जितने भी अभी विधायक आपका मंत्री बने हैं, सांसद बने हैं, वो उनकी झारखंड में तनिक भी थोड़ी सी भी ध्यान झारखंड में विकास के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। तो हमारा जो भी विधायक आएंगे, मंत्री आएंगे, सरकार में हम शामिल होंगे तो निश्चित है कि विकास होगा ही झारखंड का। झारखंड एशिया का सबसे बड़ा हब है इंडस्ट्रीज़ के मामले में, कोल माइंस के मामले में। आज आप देख लीजिए कि क्या स्थिति है झारखंड का। झारखंड का बालू का दोहन हो रहा है, धरती को खत्म किया जा रहा है, नदी नाले को खत्म किए जा रहा है बालू के नाम पर। आप देख सकते हैं कोल फील्ड, हम समझते हैं एनटीपीसी की स्थापना होना चाहिए, नहीं है। कई 100 के सैकड़ा में हम लेंगे कि झारखंड में आपका कोल फील्ड स्थापित हो सकती है, लेकिन आज नहीं है। जो भी है तो सब बंद के कगार पर है। झारखंड जनक्रांति मोर्चा को प्रतिनिधित्व का मौका अगर जनता देती है, जनता के विकास के लिए सबसे पहला काम आप क्या करना चाहेंगे? शिक्षा, एजुकेशन, समय पर इनके एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन अप टू डेट समय पर कराना। आज जो भी लंबित मामले हैं 4 साल 5 साल लग जाते हैं ग्रेजुएशन करने में, ये गलत है। तो निश्चित तौर पर समय की पाबंदी शिक्षा में होनी चाहिए और सबसे पहले हम लोग शिक्षा को लेकर चलेंगे, उसके बाद स्वरोजगार और रोजगार को लेकर चलेंगे। झारखंड में ही स्थानीय लोगों की नौकरी की प्राप्ति होगी, वो बाहर कमाने नहीं जाएंगे, क्योंकि एक हब इंडस्ट्रीज हब हम झारखंड बनाना चाहते हैं।
और जो हमारे झारखंड के लोग दूसरे स्टेट अदर स्टेट में काम कर रहे हैं, वो अगर हब हमारा झारखंड बनता है, काम अगर यहाँ पर दोनों हाथ को मिलता है, तो हमारे यूआईसी झारखंड में काम करेंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे, न कि आज अकेला वो स्थिति जो स्थिति अभी दुर्दशा हो रही है दूसरे प्रदेशों में, क्षेत्रों में, वो चीज़ नहीं होगी। और हमारा युवा काम की वजह से पूरे परिवार लाल लाल हो जाएंगे। और यहीं तक हमारी योजना ये भी है कि उनके जो घर की महिलाएं हैं, उनको हर हाथ को हम लोग भी काम देंगे, उनके घर में ही काम देंगे। वक्त बताएगा कि क्या काम देंगे उनको। परिचय बता दें। जी, मेरा नाम राकेश पासवान हो गया और झारखंड जन क्रांति मोर्चा जोरावर का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। 60% हम लोग चुनाव के लिए, मैं खुद विधानसभा से इलेक्शन लड़ूंगी और मैं रांची विधानसभा से खड़ी हो रही हूँ और मैं चाहूँगी कि आप लोग सपोर्ट करें इसमें। और अभी हम लोग की शुरुआत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शुरुआत के टाइम पे हम लोग काम नहीं करेंगे। काम तो हम लोग शिक्षा के ऊपर भी कर रहे हैं और महिलाओं के ऊपर भी, क्योंकि महिलाएं आज सेफ नहीं हैं। जहाँ तक आप देख रहे हैं कि कितना रेप और कितना मर्डर हो रहा है, क्यों कहाँ चले गए? सरकार तो दिख ही नहीं रही है। इतना बोला गया था कि महिलाएं सुरक्षित हैं, कोई महिलाएं सुरक्षित नहीं। हम लोग भी सुरक्षित नहीं, हम लोग बाहर निकलने के लिए भी कतराते हैं। क्यों? इस चीज़ में हम लोग काम करेंगे, शिक्षा में काम करेंगे। जैसा कि सर ने बोला कि शिक्षा मिलते हुए, मतलब एग्ज़ाम लिख रहे हैं आप और इधर पेपर लीक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग रोकना चाहेंगे, क्योंकि अगर शिक्षा के लिए बच्चे पढ़ते रहेंगे तब तक बुढ़ापे में आ जाएंगे सब। रेपिस्टों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए मगरबी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपराधिता कानून का प्रस्ताव का मसौदा जो है विधानसभा में पास कराया है। आप उनकी समर्थन करती हैं उस कानून की? कानून तो हम लोग ये चाहते हैं ना, कानून उनकी नहीं पता, हम लोगों का पता है। हम लोगों को कि हम लोगों को ये करना चाहिए, जो रेपिस्ट है ना, सबसे पहले खड़े करके मेरा कहना है कि लड़कियों का जब रेप और मर्डर हो ही गया तो आप उसके बचा तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक कानून बनाइए, ऐसा कानून बनाइए जिसमें एक अगर रेपिस्ट खड़ा होकर लड़कियों को देख भी लेना तो उनको डर लगे कि मैं किसी की लड़की बहन बेटी को देख रहा हूँ। सबसे पहले खड़े करके चुपचाप से फांसी दे दीजिए, सबसे बड़ी चीज़ है। कई राज्यों में ममता बनर्जी ने जो कानून का मसौदा विधानसभा से पास करवाया है, उसकी सराहना हो रही है। हाँ, अगर तो हम लोग जितना सोच के रखे हैं कि हम लोग अभी बहुत आगे बढ़ेंगे, और हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सब आ रहे हैं हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और अभी मैं भी नई हूँ इस पार्टी में, और सर का कहना जैसा है कि अभी हम लोग शिक्षा के ऊपर जो काम कर रहे हैं और यहाँ जो झारखंड सरकार कर रही है उसके ऊपर हम लोग महिलाओं के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जिनको हम लोग घर बैठे ही सब कुछ देंगे। और विधानसभा इलेक्शन में भी हम लोग इस बात को रखेंगे और उसी टॉपिक पे काम करेंगे। तो किन मुद्दों को लेकर के इस विधानसभा में उतरेंगे? सबसे पहले तो शिक्षा और महिलाओं के लिए, सबसे पहले शिक्षा, मतलब महिला सशक्तिकरण। जी। मैम, जिस तरह से आप लोग सोच रही हैं, जो आप मैनिफेस्टो बता रही है, तो एनजीओ बना के भी काम कर सकती थी। किसी राजनीतिक पार्टी में आने मतलब क्या बनता है? एनजीओ सब कुछ नहीं कर सकता। एनजीओ की उतनी पावर नहीं हो सकती जितना पार्टी में हम लोग कर सकते हैं। पार्टी को बहुत सारी पावरें हैं जो एनजीओ लोग नहीं कर सकते। पार्टी वाले लोग सब कुछ खुद से इन्वॉल्व होते हैं। एनजीओ को क्या करना पड़ता है? आपके पास आना पड़ता है। पार्टी वाले क्या करते हैं? नहीं, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? पार्टी वाले के पास बहुत सारा ऑप्शन है, उनके पास फंड है, सब कुछ है, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं करते। तो उस चीज़ को हम लोगों को करना है, हम लोग इसलिए आगे आए बस। परिचय बता दें। मेरा नाम प्रियंका कुमारी और परिपासवान हुआ। मैं पार्टी की महासचिव सब प्रवक्ता हुई।